गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लक्ष्य अकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉन्च किए हैं कक्षा 9वीं का क्लास 9th का बिहार बोर्ड का बैच, जिसमें कि हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ाने वाले हैं आपको 1 साल तक बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन। जिसको पढ़ना है ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। लक्ष्य अकेडमी रमसरिया, ठीक है, जो हमारे कोचिंग के आसपास रहते हैं उन लोगों के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन है, आज क्लास का इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके कक्षा में हैं, सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। विषय यानी सब्जेक्ट, विषय यानी सब्जेक्ट, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ, जिसको हम लोग बोलते हैं गणित। क्या बोलते हैं हम लोग? गणित, मैथमेटिक्स होता है, जिसको शॉर्टकट में मैथ लिखते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश। क्या पढ़ना है? इंग्लिश, जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी। क्या बोलते हैं हम लोग? अंग्रेजी। इसके बाद आपको पढ़ना है संस्कृत, जिसको हम लोग बोलेंगे, संस्कृत को संस्कृत ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ना आप लोग को हिंदी। हिंदी को हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। इसके बाद पढ़ना आप लोग को साइंस, जिसको आप लोग बोलते हो विज्ञान। जब आप क्लास 8 में थे तो विज्ञान सारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में थे। लेकिन जब क्लास आप आ गए 10 9th में, तो आपका जो साइंस 3 भाग में बढ़ गया, मतलब 3 ग्रुप पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे एनसीईआरटी तो एक ही में रहता है और अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। जैसे आपका हो गया बायोलॉजी, बायोलॉजी इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद आता है फिजिक्स। आपका फिजिक्स यानी भौतिकी या भौतिक विज्ञान इसको बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग भौतिकी। इसके बाद आ जाएगा आपका केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र। यहाँ आप लोग को दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिखता तो हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ नहीं दिखता तो यहाँ लिख देते हैं। आपका जो यहाँ है सोशल साइंस, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। क्या बोलते हैं हम लोग? सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। सोशल साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम लोग इतिहास। क्या बोलते हैं हम लोग? इतिहास। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको जियोग्राफी। क्या पढ़ना पड़ेगा? जियोग्राफी। जियोग्राफी इसको बोलते हैं हम लोग भूगोल। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिविक्स, इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र।
ठीक है। तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट है, यदि हम इसको काउंटिंग करें नंबरिंग वाइज, तो आपका कितना नंबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैथ हुआ आपका 1, इंग्लिश हो गया 2, संस्कृत हो गया 3, हिंदी हो गया 4, साइंस हो गया 5 और सोशल साइंस हो गया 6। आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे है वो आपका इंग्लिश पास हो जाइए, अब फेल भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको इंग्लिश भी बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। तो ये मत सोचिए आगे बहुत काम देगा। तो आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम जो आपका होगा वो 500 नंबर का होता है। तो कुल अंक कितना होगा आपका, 500 नंबर का होता है, जिसमें कि आपका हिंदी रहेगा। देखिए 500 नंबर में कौन कौन रहेगा, मैथ रहेगा, संस्कृत रहेगा, हिंदी रहेगा, सोशल साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा, यानी 5 सब्जेक्ट आपका जो होगा, और इंग्लिश का नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। तो समझिए 500 नंबर का है और हम लोग सोचेंगे कि 500 में तो 450 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। कितना, 550 में 450, 450 प्लस नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ये तो क्लास 9th का है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पढ़ना होगा आपको, आपके पास टाइम है। हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। और समझिए यहाँ पे यदि आप यहाँ पे टाइम देते हैं तो आपका जो ये टाइम आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोले कैसे, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे चीज पूछा जाता है बेसिक। यहाँ जो हम लोग साइंस पढ़ेंगे वही साइंस को वहां बोला जाएगा कि सामान्य विज्ञान पढ़ना है। तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में उसको वहां पे 1 लाइन में पढ़ना पड़ता है, इसलिए क्यों हम यहाँ पे टाइम अच्छा से देके अच्छा से मेहनत करें, है कि नहीं। तो जो आपके कक्षा 9वीं में बिहार बोर्ड में ये 5-6 सब्जेक्ट है, जिसमें कि साइंस को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे, बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, है ना। फिर सोशल साइंस को इसी प्रकार हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी यानी भूगोल में ही हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, है ना, इसमें पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, और हम लोग जो टाइमिंग लगाएंगे इसका हम आपको टाइम टेबल दे देंगे आपको, ठीक है। और हम आपको इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।